सभी मेरे प्यारे साथियों को राम राम, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी को कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस भर्ती 2024, जिसके अंदर आपका हवलदार का रिजल्ट जारी हो चुका है। अब बच्चे बोल रहे हैं कि सर इसकी जो फाइनल कट ऑफ है वो आपकी क्या रहने वाली है, तो पूरी डिटेल से इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन कुछ फैक्ट से हमें पता चल रहा है कि इसकी जो कट ऑफ है वो कम जाएगी, लेकिन कुछ फैक्ट ऐसे हैं जिनसे पता चल रहा है कि इसकी कट ऑफ है हाई जाने वाली। लेकिन पहले हम 2022 की कट ऑफ देखेंगे, उसके बाद 2023 की, और उसके बाद में हम पूरा एनालिसिस करके 2024 की कट ऑफ में इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्हें उन्हें हर एक भर्ती की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं बात करूं 2022 की, तो 2022 के अंदर आपकी कितनी वैकेंसी थी एसएससी एमटीएस हवलदार की? 11,784 इसके अंदर आपकी टोटल वैकेंसी थी। कितनी वैकेंसी थी? 11,784। उसमें से बात करो एमटीएस 18 टू 25 की आपकी वैकेंसी थी 8,519। इसके अंदर आपकी 18 से 25 साल के कैंडिडेट के लिए वैकेंसी थी। लेकिन एमटीएस की 18 से 27 की आपकी 2736 इसके अंदर आपकी वैकेंसी है। अब बात करूं हवलदार की कितनी वैकेंसी थी? 529 वैकेंसी थी। कितनी वैकेंसी है? 529। लेकिन अब 2024 की मैं बात करूं तो 2024 के अंदर आपकी हवलदार की वैकेंसी कितनी है? 3400, यानी कि लगभग 3500 के आसपास इसकी क्या है, जो हवलदार की वैकेंसी, यानी कि अच्छी खासी वैकेंसी है। तो कट ऑफ तो आपको कम देखने को मिलेगी, ठीक है। अब हम मैं बात कर लेता हूँ कि 2022 के अंदर आपकी जो कट ऑफ है वो क्या रही थी। तो सबसे पहले मैं जनरल की बात करूँ तो जनरल की आपकी जो कट ऑफ रही थी वो 125.06 इसके अंदर आपकी जनरल की कट ऑफ है रही थी 2022 के अंदर। उसके बाद में ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी की 124.86 इसके अंदर आपकी ओबीसी की कट ऑफ रही थी। ईडब्ल्यूएस की 122.55 इसके अंदर 2022 की कट ऑफ रही थी। एससी की 119.77 इसके अंदर आपकी कट ऑफ रही थी। और एसटी की बात करूं तो 112.38 आपकी इसके अंदर कट ऑफ रही थी 2022 की, यानी कि कट ऑफ कमी देखने को मिल रही है 2022 के अंदर। अब हम 2023 पर चलते हैं। तो 2023 के अंदर आपकी वैकेंसी थी कितनी थी? 1788 वैकेंसी थी, यानी कि बहुत ही कम इसके अंदर वैकेंसी थी, 1788। बात करो एमटीएस की तो एमटीएस के अंदर आपकी 18 से 25 साल की वैकेंसी थी 1186 इसके अंदर आपकी एमटीएस की वैकेंसी थी। बात को एमटीएस 18 से 27 206 वैकेंसी थी। कितनी वैकेंसी थी? 206। और हवलदार की बात करूं तो 396 इसके अंदर आपकी हवलदार की वैकेंसी थी। अब बात कर लेते हैं इसकी कट ऑफ आपकी 2023 की क्या रही थी। तो 2023 की कट ऑफ की बात करूं तो जनरल की आपकी 132 पॉइंट कुछ कट ऑफ रही थी। ओबीसी की भी 132 पॉइंट कुछ, ईडब्ल्यूएस की 130 पॉइंट कुछ रही थी, और एससी की 130 और एसटी की 126 पॉइंट कुछ इसके अंदर आपकी कट ऑफ है रही थी। यानी कि कट ऑफ उसके अंदर क्या 2022 की अपेक्षा 2023 के अंदर कट ऑफ ज्यादा हाई देखने को मिल रही है। लेकिन कारण क्या है? क्योंकि 2022 में आपका जो पेपर का लेवल वो था, क्या था आपका? इजी था। पेपर का लेवल क्या था उस टाइम में? 2022 के अंदर इजी था, इस कारण आपकी जो कट ऑफ क्या रही है, कम रही है। यानी कि वैकेंसी जितनी ज्यादा है उतनी ही कम कट ऑफ देखने को मिल रही है। यानी कि 2022 के अंदर 529 वैकेंसी थी, कट ऑफ कम ही 396 वैकेंसी है, यानी कि कट ऑफ 130 प्लस इसके अंदर आपकी रही है। लेकिन 2024 की बात करूं तो 2024 के अंदर तो बहुत ही अच्छी खासी कट ऑफ जो वैकेंसी है 3500 प्लस के, 3500 के आसपास वैकेंसी है। तो यानी कि कट ऑफ किसके आसपास देखने को मिल सकती है? 2022 की जो कट ऑफ है उसके आसपास आपको देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर दो फैक्टर निकल के आ रहे हैं कि टोटल कितने बच्चे हैं और लगभग कितने बच्चों के कितने मार्क्स बन रहे हैं। वो मार्क्स मैं आपको बताता हूँ। 2024 की यदि मैं बात करूं तो आपकी जो वैकेंसी है वो कितनी है? 9,593 इसके अंदर आपकी वैकेंसी है टोटल है एमटीएस की। उसके अंदर एमटीएस हवलदार की है। एमटीएस की जो वैकेंसी है वो 6,144 इसके अंदर आपकी एमटीएस की वैकेंसी है। हवलदार की जो वैकेंसी है वो 3,429 इसके अंदर आपकी हवलदार की वैकेंसी है।
अब जो यहाँ पर मैंने एक देखा था कि उसके अंदर बच्चों को लगभग ऐसे मान के चलो कि बच्चे जो 27,000 बच्चे आपके हवलदार के अंदर बुलाए गए थे, उसमें से ऐसे बच्चे हैं जो एमटीएस भी चूज कर रखा है और हवलदार भी चूज कर रखा है, यानी कि 80% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एमटीएस और हवलदार दोनों चूज कर रखे हैं, और 10% ऐसे हैं जो केवल एमटीएस हैं और 10% ही हवलदार हैं। लेकिन 80% बच्चे ऐसे हैं जो क्या है एमटीएस और हवलदार दोनों कर रखी हैं, यानी कि 27,000 बच्चों को पीटी और पीएचडी के लिए लगाया है, उसमें से 80% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एमटीएस भी उसके अंदर चूजे कर रखा है, और केवल हवलदार के 20% ही बच्चे इसके अंदर रहने वाले हैं। बात करूं एग्जाम का लेवल क्या था, एग्जाम का लेवल वो आपका क्या था, टफ था एग्जाम का लेवल, क्योंकि बच्चे एसएससी सीएचएसएल एसएससी सीजीएल की जो बच्चे तैयारी कर रहे थे, उनके भी ऐसे मान के चलो कि इंग्लिश में लगभग 25 क्वेश्चनों में से 21 ही क्वेश्चन उनके सही आ रहे थे। तो इससे हमें पता चल रहा है कि एसएससी सीएचएसएल और एसएससी सीजीएल के बच्चों के ही 21 क्वेश्चन सही आ रहे हैं। तो जो केवल एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके तो क्या क्वेश्चन सही आएंगे, 15 या 16 क्वेश्चन सही आएंगे इस हिसाब से तो। लेकिन एग्जाम का जो लेवल था वो क्या था आपका, टफ था। अब दूसरी बात, बहुत से बच्चों के बार बार कमेंट आ रहे थे वीडियो पर कि सर हमारे इतने मार्क्स बन रहे हैं, इतने मार्क्स बन रहे हैं। तो उसके हिसाब से मैं बात करूं कि लगभग बच्चों के 123 से 125 मार्क्स हैं, वो बच्चों के 60% बच्चों के 123 से 125 मार्क्स बन रहे हैं। 60% ऐसे बच्चे हैं जिनके 123 से 125 के बीच में मार्क्स से आ रहे हैं। उसके बाद में 125 से 130, 125 से 130 30% बच्चे हैं। 125 से 130 मार्क्स केवल 30% बच्चों के ही आपके मार्क्स से आ रहे हैं। उसके बाद में बात करूं 130 से 135, 130 से 135 से सिर्फ 8% बच्चों के ही मार्क्स आ रहे हैं, और 135 प्लस जो मार्क्स हैं वो केवल 2% बच्चों के आ रहे हैं। यानी कि ऐसे पता चल रहा है कि कैंडिडेट लगभग मान के चलो 120 प्लस ही लगभग कैंडिडेट आ रहे हैं, 150 में से 120 प्लस मार्क्स बच्चों के बन रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग में यदि बात करूं इसकी कट ऑफ की, तो वो आपकी कट ऑफ आपकी डाउन ही रहने वाली है। जिस प्रकार 2022 की जो कट ऑफ रही थी उसके आसपास ही आपकी ये कट ऑफ रहने वाली है। तो उसकी कट ऑफ की बात करूं, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी। यदि बात करूं जनरल कैंडिडेट की, तो जनरल कैंडिडेट की लगभग मान के चलो कि आपकी 123 से 125 के बीच में आपको कट ऑफ देखने को मिल जाएगी। जनरल कैंडिडेट की फाइनल कट ऑफ ये आपकी रहने वाली है। ओबीसी की बात करूं तो लगभग आपकी 120 से 123 मार्क्स तक की आपकी ओबीसी की कट ऑफ देखने को आपको मिल जाएगी। उसके बाद में बात करूं ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस की लगभग आपकी 119 से 120, 119 से 120 के आसपास आपकी इसके अंदर कट ऑफ देखने को मिल जाएगी। एससी की बात करूं तो एससी की 130 से 115 से 120, 115 से 118 के आसपास इसके अंदर आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। और एसटी है वो 115 से 116 के बीच में आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। यानी कि आप ऐसे मान के चलो कि जो लास्ट के हैं इतनी कट ऑफ मान के चलो, यानी कि जनरल की जो आपकी कट ऑफ रह सकती है वो 125 के आसपास इसकी कट ऑफ रह सकती है। ज्यादा इसके अंदर अंतर देखने को नहीं मिलेगा, +1 -1 का ही अंतर आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। ओबीसी की 123, ईडब्ल्यूएस की 120, एससी की 118 और एसटी की 116, इसके अंदर यही कट ऑफ आपको देखने को मिल सकती है। तो मैंने पूरा का पूरा आपको डाटा क्लियर कर दिया है 2022 की कट ऑफ और 2023 का पूरा एनालिसिस करके, उसके बाद में ही हमने 2024 की जो कट ऑफ बताई है वो आपको मैंने पूरी डिटेल बता दी है। अब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं और आप कौन से जोन से, यानी कि कौन से स्टेट से आपने फॉरम में अप्लाई किया, तो उसका मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करूंगा। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।